10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे, क्योंकि एक लंबी सोच थी, आगे जनरेशन्स की सोच थी। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। हम वो चीजें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। 60 की दिहाई में पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी। आज के तमाम एशियन टाइगर्स हमसे पीछे थे। 1985 के बाद पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हुआ, भारत और बांग्लादेश आगे निकल गए। वजीर आजम कहते हैं हम मंसूबे शुरू कर देते हैं मगर उन पर अमल दरामद सुस्त होता है। मुस्तकबिल के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत होती है। हमें आने वाली नस्लों के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म है? शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल आएंगे तो रोटी महंगी ही होगी। इजाफी गंदुम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी हुकूमत यकीनी न बना सकी। इसकी करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? नून लीग का मुशावरती इजलास आज होगा। अदम एतमाद की तहरीक लाने पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। फवाद चौधरी कहते हैं PP ने 47 और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। वाकई तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। फिरदौस आशिक अवान बोली अपोजिशन का मुल्की मईशत की बेहतरी पर भी प्रोपेगेंडा समझ से बाहर है। मईशत की बहाली के इक़दामात के समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। अपना केस लड़ रहे हैं, हमारे साथ सियासत ना की जाए। वजीर आजम ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत देर हो गई, अब इंसाफ मिलना चाहिए। जहांगीर तरीन कहते हैं उम्मीद थी अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी लेकिन नहीं आई। कयास आराइयां हैं कि रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी गई है। कुछ ऐसी बातें मालूम है जो मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। रिपोर्ट आ जाएगी तो हर बात खुलकर बताऊंगा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कोरोना तो एक बहाना है। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। इन्हें हलकों में उम्मीदवार भी दस्तयाब नहीं। लोगों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। PTI को खबरदार करते हैं कि बाज आ जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोरोना का इजलास आज होगा। मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुताल्लिक NCOC की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा में 10वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों में टेस्ट मस्बत आने की शरह 4% रही। 43 मरीजों का इंतकाल और 2117 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 1,80,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन में तेजी के लिए हुकूमती इकदाम जारी। जून में पाकिस्तान को वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा डोज मिलने का इम्कान। असद उमर कहते हैं भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 236 फी मिलियन और पाकिस्तान में 92 फी मिलियन है। अगर भारत की अमवात की शरह वो हो जो पाकिस्तान की है तो 2 लाख अमवात कम होती। 3 सूबों की मुखालिफत के बावजूद TP लिंक खोलने के फैसले से तबाही होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं TP लिंक खोलने से आबपाशी और पीने के पानी को शदीद खतरात हैं। पाकिस्तान का 40% चावल, कपास की 32 और गन्ने की 25% पैदावार सिंध में होती है। 60 साल तारीख में पानी की बदतरीन किल्लत का सामना है। और लाहौर के पाचियां रोड पर गैर मुल्की शख्स को डाकुओं ने लूट लिया। 4 लुटेरे 7 लाख रुपए छीन कर फरार। ड्राइवर की मुजाहमत पर गोलियां भी बरसाईं। दोनों कार सवार महफूज रहे। CCPO का नोटिस। SP सदर को जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं